हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है क्लास 10th मैथ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। मीन्स हमें क्या करना है, एक ग्राफ जो है खींचनी, यानी कि एक ग्राफ ड्रॉ करनी है जो है इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 से। उसके बाद क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द vertex ऑफ द ट्राइंगल फॉर्मेड by these lines and the x-axis and set the triangular regions। मीन्स क्या कह रहा है कि जो है त्रिभुजाकार या त्रिभुज के जो शीर्ष होंगे उसके जो है हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं और जो है एक्स एक्सिस पे बनने वाले उस ट्रेंगुलर रीजन को हमें क्या करना है, सेट करना है। क्वेश्चन ये कह रहा है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो क्वेश्चन में इसके सलूशन को देखते हैं। तो सलूशन इसका गिवन है क्वेश्चन में, यानी कि गिवन दिया है। इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ है एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और तो इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको बना देंगे इक्वेशन सेकंड। यानी कि दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, इनकी सहायता से हमें जो है ग्राफ्स खींचने हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए जो है सबसे पहले हमें x और y के कम से कम जो है 2 या 3 वैल्यू फाइंड आउट करने होते हैं। तो आइए हम जो है उसके वैल्यू को सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से, यानी कि हम जो है नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से जो है हम इसको इससे क्या ज्ञात कर सकते हैं, उसको ज्ञात कर लेंगे। वी गेट, हम प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम माइनस वाई और प्लस 1 को इक्वल टू के दूसरे साइड में ले जाएं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस वाई इस साइड में आएगा तो ये प्लस का वाई, और ये प्लस 1 इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो इससे हम क्या हो जाएगा, हमें इससे हम आसानी से एक्स और वाई के वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे। तो आइए एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं एक्स और वाई के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। ये हमने एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए टेबल क्रिएट कर लिया है। अब इसके 3 वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इक्वेशन में, यहाँ पर x इक्वल टू वाई माइनस 1 है। यदि y का वैल्यू हम 1 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 यानी कि 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि जो है हम y की जो वैल्यू है वो क्या ले रहे हैं, 2, तो 2 माइनस का कितना हो जाएगा, 2 माइनस का 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1। इसी प्रकार से y की वैल्यू हम 3 ले रहे हैं तो 3 माइनस का 1 होगा तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 2। इसी प्रकार से फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से भी ज्ञात कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से हम ज्ञात कर लेंगे वी गेट, यानी कि प्राप्त करेंगे हम। तो यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन दिया है तो x को इस साइड में रोकना है और बाकी सबको दूसरे साइड में कर देना है। तो यहाँ से हो जाएगा 3x इक्वल टू, चूँकि यहाँ पर 2y प्लस में है, इस साइड में जाएगा माइनस होगा, और माइनस 12 दिया है दूसरे साइड में जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा। तो इस प्लस 2y को इस साइड में करेंगे, माइनस का 2y हो जाएगा। यहाँ पर इंटू में जो है 3 है तो इस 3 को जो है इस साइड में लेके आएंगे तो x इक्वल टू 12 माइनस 2y अपॉन 3 हो जाएगा। अब हम जो है एक टेबल क्रिएट कर लेंगे जिससे जो है x और y की वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो x और y की जो है कम से कम 3 वैल्यू ज्ञात कर लेंगे हम। यहाँ पर देखिए, यदि जो है हम यहाँ पर y की वैल्यू जो है 0 ले रहे हैं तो 2 इंटू 0, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 2 0 हो जाएगा, और 12 में से 0 घटाएंगे तो 0 होगा, और 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। मीन्स अगर हम y की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो यहाँ पर ये है जो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। इसी प्रकार से जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 2 y की वैल्यू 1 ले लेंगे, 3 ले लेते हैं। 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और 6 में 12 में से 6 को लेस करेंगे तो बचेगा कितना 6।
और 6 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा कितना 2, यानी कि यहाँ पर यदि हम 3 ले रहे हैं, y की वैल्यू को 3 ले रहे हैं, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 में से 6 घटेगा 6 और 3 2 जा 6, जो कि x की वैल्यू हो जाएगी, वो x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2। इसी प्रकार से जो है, अब इस वैल्यू को हम 6 ले रहे हैं, यदि हम इस वैल्यू को 6 लेंगे तो ये 6 2 जा हो जाएगा 12, और 12 में से 12 घटेगा तो 0 हो जाएगा। 0 में यदि हम 3 से 0 को यदि हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। इस प्रकार से अब हमने जो है इक्वेशन फर्स्ट की सहायता से जो है एक्स वाई की 3 वैल्यू को ज्ञात कर लिया है, और फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से भी हमने एक्स वाई की 3 वैल्यू को ज्ञात कर लिया है। तो अब हम जो है इसके ग्राफ को क्रिएट करेंगे, यानी कि इसके ग्राफ को बनाएंगे। तो इसके ग्राफ को बनाएंगे तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष हमने खींच ली है। इसी प्रकार से जो है इसके ऊपर एक वाई अक्ष होगी, ये वाई अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अब इस पे जो है ये जो बिंदु जहाँ एक दूसरे को काट रही है, इसकी जो मान होती है वो 0 होता है। अब जो है हमें इस पे क्या करने हैं, इसमें हमारी सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है इन दोनों इक्वेशनों के द्वारा जो हमने मान निकाला है, तो 6 है, इस पे 6 तक हम दिखा सकते हैं ग्राफ पे। तो यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं 0 से 1 और 0 से 2, 0 से 3, 0 से 4, 0 से 5, 0 से 6। इसी प्रकार से प्लस की सारे वैल्यू हैं तो प्लस का फर्स्ट दिखा देते हैं, इसमें भी दिखा देंगे हम। इसकी दूरियां क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, यानी कि 1 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, फिर 5 और यहाँ पर हमने 6 को दिखा दिया। अब हमें क्या करना, माइनस की वैल्यू को भी दिखा सकते हैं, तो कुछ -1 -2 बस इतना दिखा दिए, -1 -2। अब जो है सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि जो इक्वेशन फर्स्ट है उससे एक रेखा खींचेंगे हम लोग। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट के माध्यम से हमने जो वैल्यू फाइंड आउट किया उसके अनुसार जो है हम इसको चिन्हित करेंगे, यानी एक्स अक्ष को अगर हम देखें तो एक्स अक्ष पे जो है एक्स अक्ष पे एक्स की जो वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 0, तो इसका मतलब है कि ये हमारा एक्स अक्ष पर यहाँ 0 मिल रहा है, इसको चिन्हित करेंगे। उसके बाद वाई अक्ष पे 1, वाई अक्ष पे 1 यहाँ पर होगा, तो ये जो है इस प्रकार से मिलाएंगे तो ये बिंदु हमें मिलेगा। अब इसका मान यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले एक्स की मान को लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 0,1, इस बिंदु के लिए हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से जो है एक्स अक्ष पे 1 को हमें जो है ढूंढना है, तो एक्स अक्ष पे 1 यहाँ पर है हमारा। अब यहाँ पर जो है इसको चिन्हित करेंगे, उसके बाद में वाई अक्ष पे आके 2 को इस प्रकार से, अब इसको जो है इस प्रकार से डैश डैश करके आगे की तरफ बढ़ा देंगे। अब ये जहाँ एक दूसरे को कट करेगा उस बिंदु को ऐसे चिन्हित करेंगे। अब जिसका जो है मान लिख देंगे इस पे 1,2, तो यहाँ पर हमने लिखा 1,2। इसी प्रकार से जो है एक्स पे 2 को हमें ढूंढना है, तो एक्स पर यहाँ पर 2 है, एक्स अक्ष पर 2 यहाँ पर दिया हुआ है, और वाई अक्ष पे 3 को ढूंढना है जो कि यहाँ पर है। इसको इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे डैश डैश करके, तो ये जहाँ एक दूसरे को कट करेगा उसी बिंदु पर चिन्हित करेंगे और इसका मान यहाँ पर लिख देंगे, जो कि इसका मान हो जाएगा 2,3। अब जो है इक्वेशन फर्स्ट से हमने जो है 3 बिंदुओं को ज्ञात कर लिया है। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा को खींच देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, बिंदुओं से मिलती हुई एक रेखा खींचनी है। तो हमने रेखा को खींच दिया। इसी प्रकार से जो है अब इसको जो है इस लाइन को हमने किस इक्वेशन से प्राप्त किया है, तो x माइनस वाई प्लस 1 इजकल टू 0 से। तो इसको इस पे दिखा सकते हैं x माइनस वाई प्लस 1 इजकल टू 0। अब सेम इसी प्रकार से जो है इक्वेशन सेकेंड से भी एक लाइन को हमें ड्रॉ करनी है इस ग्राफ के ऊपर। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है हमें 4 दे रखी है, तो इस 4 को यहाँ पर हम चिन्हित कर ले रहे हैं। इसी प्रकार से वाई अक्ष पे यहाँ पर 0 है, तो ये हमें यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि जो है एक्स अक्ष पे ये मान कितना हो जाएगा, एक्स का मान यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इसका जो मान है ये 4,0 हो गया। इसी प्रकार से जो है
एक्स अक्ष पे 2 को ढूंढना है जो कि यहाँ पर है। इसी प्रकार से y का मान 3 है यहाँ पर, तो y इक्वल टू का 3 यहाँ पर। इस प्रकार से 2 और 3 ये अगर हम आगे की तरफ ले जाए तो यही बिंदु है, यानी कि 2 और 3 के बिंदु यही है। तो इसको लिख देंगे 2,3 जो कि दूसरे इक्वेशन से हमें प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से जो है x का मान यहाँ पर 0 दिया है, तो 0 तो हमें यहाँ पर मिलेगा, और y अक्ष पे 6 जो कि यहाँ पर मिल रहा है यहाँ पर, यानी कि ये जो है 0,6 क्या हो जाएगा 0,6। अब हमें क्या करना है, इन तीनों बिंदुओं को जो हमने प्राप्त किया है इसको मिलाते हुए एक रेखा को ड्रॉ करना है। इस प्रकार से एक रेखा को ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर जो है ये जो इक्वेशन हमने प्राप्त किया है, ये जो रेखा हमने लाइन प्राप्त की है, ये लाइन ये जो है किस इक्वेशन की सहायता से प्राप्त किया है, दूसरे इक्वेशन। तो इस दूसरे इक्वेशन को यहाँ पर दिखा सकते हैं इस रेखा के लिए। यहाँ पर इसको हम दिखा दे रहे हैं, क्या है 3x + 2y - 12 = 0। तो यहाँ पर जो है इक्वेशन सेकंड से प्राप्त हुई हमें ये लाइन, और जो है इक्वेशन फर्स्ट से हमें ये लाइन प्राप्त हो रही हैं, जिसमें अगर जो है इसके हम यहाँ पर जो है जो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रही है, यानी कि जो है ट्रायंगल बन रही है, इस एरिया को कह रहा था सेट करने के लिए, तो इसको सेट करेंगे। और कह रहा था कि इसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिकल्स ऑफ द ट्रायंगल इसको लिखने हैं, तो यहाँ पर इसको हम राइट कर दे रहे हैं इस जगह पे। तो इसके जो शीर्ष हैं, यानी कि वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल जो है उसको लिख देंगे ऑफ ट्रायंगल, क्या हो जाएगा वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है इसके इस शीर्ष की बात करें तो यहाँ पर हमें जो है इस शीर्ष पर यहाँ पर इसको ज्ञात कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये है -1, ये -1 है, और x अक्ष पे ये जो है -1 है, और y अक्ष पे अगर हम देखें तो क्या है यहाँ पर y अक्ष पे 0। हाँ, तो ये हो जाएगा, ये वाला जो शीर्ष है ये -1,0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इस शीर्ष को लिखते हैं, तो ये दिया हुआ है माइनस इक्वल टू लगा के लिख सकते हो, कॉमा लगा कर, तो -1,0। इसके बाद में एक शीर्ष ये यहाँ पर है 2,3। इसके बाद ये जो है एक शीर्ष यहाँ पर मिल रहा है इसका 4,0। इस प्रकार से जो है इन दोनों लाइनों से बनने वाले त्रिभुज के हमने शीर्षों को लिख दिया, उनके कोऑर्डिनेट्स को लिख दिया। अब कह रहा है क्वेश्चन कि इसको सेट करना है, ये जो एरिया है इस एरिया को, यानी कि ट्रायंगुलर जो है रीजन, यानी कि जो ट्रायंगुलर एरिया एक्स अक्ष पे हमें प्राप्त हो रही है उसको हमें क्या करना है, सेट करना। तो इसको सेट कर देते हैं, इस प्रकार से सेट करनी है, तो सेट कर दे रहे हैं इसको। ये हमने इसको सेट कर दिया इस प्रकार से। इस प्रकार से हमने इसको सेट कर दिया। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश्ड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जो है वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल बताने थे, जो हमने यहाँ पर लिख दिया -1,0, 2,3 और 4,0 जो कि इसके शीर्ष हैं। और हमें कह रहा था कि जो है ट्रायंगुलर रीजन को क्या करना है, सेट करना है, तो यहाँ पर हमने उसको सेट कर दिया। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश्ड होता है। यदि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।